हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द करेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले तो यह हमको ज्ञात करना है कि क्या ऐसा स्थिति संभव है कि नहीं। अगर संभव है तो उनके मित्रों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। उनके वर्तमान आयु का योग हमको 20 वर्ष दिया हुआ है और 4 वर्ष पूर्व उनके आयु का गुणनफल 48 था, ये बताया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख लिए हैं और हम पहले मित्र के वर्तमान आयु को x मान लेते हैं। माना कि पहला मित्र के वर्तमान आयु x वर्ष है और दूसरा मित्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। पहले का x वर्ष मान लिया और दूसरे का y वर्ष। अब जो है हमको क्या बोल रहा है, इन दोनों के आयु का योग जो है 20 वर्ष है। क्या है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। तो यहाँ पर लिखिए पहली शर्त से पहला में क्या बोल रहा है, दोनों के आयु का योग 20 वर्ष है, यानी x प्लस y का योग कितना है 20। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। और दूसरी शर्त से अब दूसरा नंबर में एक बात और कह रहा है। वो क्या कह रहा है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, यानी 4 वर्ष पीछे अगर जाए तो दोनों के आयु का गुणनफल जो है वो 48 था, यानी x माइनस 4 और y माइनस 4 का इसका जो गुणनफल है वो कितना है, 48 है। हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि x माइनस 4 यानी 4 वर्ष पूर्व इनकी वर्तमान आयु से 4 वर्ष पूर्व इनके आयु का गुणनफल 48 था। तो पहले का वर्तमान आयु यानी पहला दोस्त का 4 वर्ष पूर्व का आयु क्या हो जाएगा, x माइनस 4, और दूसरे दोस्त का 4 वर्ष पूर्व आयु क्या हो जाएगा, y माइनस 4। तो इन दोनों का गुणनफल 48 है, तो 48 कर दीजिए। इसको समीकरण आप 2 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से इससे जो है आप x का मान निकाल लीजिए या y का वैल्यू निकाल लीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है, 20 है। तो यहाँ से आप x बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 माइनस वाई। तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 20 माइनस वाई। अब इस x के वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 बराबर 48। अब इसमें जो हम x का वैल्यू रखेंगे तो x का वैल्यू क्या है, वो है 20 माइनस वाई, 20 माइनस वाई माइनस 4, उसके बाद गुना y माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 48। अब यहाँ पर बताइए 20 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर लिख दीजिए 16 और माइनस का ये y, फिर गुना 4 y माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा, 48। तो आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 बराबर कितना है, 48। अब इसको आप सॉल्व कीजिए। अब क्या कीजिएगा, 16 से पहले इन दोनों में गुना करेंगे, उसके बाद y से फिर इन दोनों में गुना करेंगे। तो 16 से अगर y में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16y, उसके बाद माइनस, फिर 16 को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौके 64, फिर माइनस प्लस, माइनस y को y से गुना करेंगे तो y स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस प्लस, फिर y को 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4y बराबर 48। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 16y और 4y ये दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20y, फिर माइनस का ये 64 और माइनस वाई स्क्वायर, और जो है ये 48 को अगर आप लेफ्ट साइड लाइएगा, इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 48, क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, बराबर 0। अब क्या है 20y
माइनस फिर 64 और 48, ये दोनों माइनस में है तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो यहाँ 64 और 48 को आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, यानी 112 हो गया। माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, यहाँ से आप -1 कॉमन ले लीजिए। तो -1 अगर आप कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये प्लस में हो जाएगा, इसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद -20y और माइनस माइनस ये प्लस 112 बराबर 0। हमको उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर पहले लिख दिए, उसके बाद ये -20y हो गया और फिर माइनस माइनस प्लस 112 ये हो गया, तो बराबर 0। अब जो है वाई स्क्वायर -20y प्लस 112 बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि -1 यहाँ पर गुना में है, अगर इस साइड आएगा तो ये भागा में होगा, तो 0/-1 तो क्या हो जाएगा, वो 0 ही होगा। 0/-1 ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे 0 लिख दिए। तो यहाँ पर बताइए कि इस समीकरण को हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे d निकालना पड़ेगा। तो d निकालते हैं। आइए, इसमें इसके लिए हमको ज़रूरत क्या पड़ेगा, a का वैल्यू लगेगा, a 1 है, b का वैल्यू लगेगा वो कितना है -20, और c का वैल्यू लगेगा वो कितना है 112। अब इससे हम d निकाल लेंगे। तो d बराबर क्या होता है बताइए, d बराबर होता है b² - 4ac, b² - 4ac। अब b का वैल्यू कितना है, तो b का वैल्यू है -20, तो -20 का आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस उसके बाद 4, उसके बाद a का मान कितना है, तो a का मान है 1, तो 1 रख दीजिए, और उसके बाद है c का वैल्यू कितना है 112, तो 112 रख दीजिए। अब -20 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। उसके बाद माइनस, और जो है 112 को 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8 और 1 चौके 4, फिर 1 चौके 4। अब 400 माइनस 448 करना है, तो ये कितना हो जाएगा -48। तो ये -48 आया। d क्या है, 0 से छोटा है, माइनस में है तो इसका मतलब क्या है, 0 से छोटा है। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि d < 0 है, 0 से छोटा है, इसीलिए हम इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमको पहले जांचना ही था कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो मतलब ये स्थिति संभव नहीं है, अतः इस समीकरण को जो है सॉल्व करना संभव नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए निम्न स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर d जो है वो 0 से छोटा आ गया, यानी d माइनस में आ गया, तो आप इस समीकरण को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण आप इसका जो है वर्तमान आयु नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। हमको उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।